अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। सबसे पहली ख़बर तो ये है कि पतंगबाज़ी को अब दहशतगर्दी का दर्जा मिल जाएगा। ये इतना बड़ा जुर्म करार दे दिया गया है, ये इतने बड़ा एक नुकसान है जो कि आम लोगों का होता है। इसमें पतंगबाज़ी को बेसिकली तो पतंगबाज़ी का बेड़ा गर्क हमने खुद किया है। पतंगबाज़ी एक बहुत मज़े का फेस्टिवल था, बसंत एक बहुत मज़े का फेस्टिवल था। हमने क्या किया, लालच में आकर, और जैसे कि आपको पता है हमारी आवाम का, हम शोखे हो जाते हैं। हमें थोड़ी सी भी आज़ादी मिलती है, हम उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं। हमने उस मांझे के अंदर कांच डालना शुरू कर दिया, हमने केमिकल वाली जो डोर है, धाती डोर जिसे कहते हैं, हमने वो बनाना शुरू कर दी। और उसका नुकसान क्या हुआ कि वो जो डोर थी जो कि पतंग काटने के लिए बनाई गई थी, वो इंसानों के गले काटने लग गई। जब वो हुआ तो डेफिनेटली उस पर पाबंदी लगी। परवेज़ इलाही साहब के दौर में पाबंदी लगी थी, आज तक चली आ रही है। बसंत का फेस्टिवल जो कि पूरी दुनिया में मशहूर था, पाकिस्तान में बसंत का फेस्टिवल वो ख़त्म होकर रह गया। वजह सिर्फ हम हैं। अब अभी भी चोरी छुपे लोग गुड्डी उड़ाते हैं और छोटे शहरों में गुड्डी उड़ाई जाती है। उससे फैसलाबाद में अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक नौजवान गले पे डोर फिरने से जाँ बहक हो गया था। मुतअद्दिद वाक़यात हुए हैं। अभी की खबर ये है दोस्तों कि पंजाब हुकूमत ने इस बात पर गौर करना शुरू कर दिया है कि इसके कवानीन को मज़ीद सख्त किया जाए और ख़ास तौर पे इस जुर्म के मुर्तकिब होने वाले शख्स की ज़मानत ना ली जाए। तो ये याद रखिएगा, पहले तो ये इतना बड़ा ऑफेंस नहीं था। आप अगर गिरफ्तार हो भी जाते हैं गुड्डी उड़ाते हुए तो फौरी तौर पे आपकी ज़मानत भी हो जाया करती थी। अब आपकी ज़मानत नहीं होगी, अब आप अंदर जाएंगे और लंबे अरसे के लिए अंदर जाएंगे। क्यों कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल दहशतगर्दी की तरह के कवानीन होंगे? उसकी वजह यह है कि दहशतगर्दी के मुकदमे में भी ज़मानत नहीं हुआ करती। तो आप समझ रहे हैं इस बात को? इस बात का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट जो है वो है क्या, खबर क्या है। इसके साथ साथ एक वीडियो है, वो वीडियो में अगर आपको दिखा दूँ तो आपका आपका दिल दहल जाएगा। एक फैमिली एक कमरे में बैठ के बड़े आराम से पानी भी पी रही है, वो पेप्सी वगैरह भी पी रही है, और साथ ही उसी जगह पर जो है वो उनकी जो बहन है, उनकी जो बेटी है, उसको गला दबा के मारा जा रहा है। बिल्कुल साथ बैठे हुए हैं, भाई बड़े आराम से बहन का गला दबा रहा है, बाप साथ बैठ के वो जो है वो ड्रिंक एंजॉय कर रहा है। ये वीडियो, इस वीडियो ने कल से तहलका मचाया हुआ है। इसकी पूरी जो डिटेल है इस वीडियो की वो मैं आपको बताऊंगा। इसके पीछे कहानी क्या थी वो भी बताऊंगा आपको, और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे ये बात बताई गई है। इस बारे में जो एक इसका जो मोटिव सामने आया वो क्या आया, वो बड़ा दिल खराश है। तो दोस्तों बेसिकली कहा यह जा रहा है कि उस वीडियो में जो देखा गया, जैसा कि वीडियो के अंदर बाप बैठ के बड़े सुकून से चारपाई पे बैठा हुआ है, साथ वाली चारपाई पे भाई जो है वो बहन के सीने पे चढ़ा हुआ है और उसका गला दबा रहा है, और जो माँ है वो वीडियो बना रही है और जो भाभी है वो साथ खड़ी हुई है। बड़े सुकून से बैठ के देख रहे हैं, बड़े सुकून से। वो जैसे कोई तमाशा नहीं देख रहे होते या आप घर के लाउंज में बैठ के टेलीविज़न देख रहे होते हैं, उस तरह से बैठे हुए हैं। और वो अपनी बहन को वो मार रहा है और वो बेटी को मरता हुआ देख रहा है, और साथ साथ वो 7 अप की बोतल है और वो पी रहा है। ये मतलब रोंगटे हिल गए। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ। नाजरीन, मैंने कल के शो में डीपीओ साहब को मैंने लाइन पे लिया। मैंने कहा जनाब ये क्या हुआ है, ये क्यों इन्होंने ऐसा किया है? उन्होंने कहा जनाब बंदे हमने पकड़ लिए, बाप को और ख़ास तौर पे जो उसका भाई जो मार रहा था उसको हमने पकड़ लिया है। किया इस वजह से, उनका इल्ज़ाम ये है कि इस लड़की का अपने भाई के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ था। आप गौर कीजिए किस कदर ये दिल दहला देने वाली बात है। एक भाई उस बहन को मार रहा है, एक और भाई है उसी शख्स का बेटा जिसके साथ उसका ताल्लुक था। अब मुझे ये लगता है कि ये एक बनावटी कहानी है। भाई अगर तो ऐसा है, लेट से, पहली बात तो ये, अगर ऐसा था भी खुदा ना खास्ता, तो फिर भी आप किसी की जान नहीं ले सकते हो, एक। और अगर आप में इतनी गैरत आई थी तो उसके भाई को क्यों नहीं पकड़ा? फिर जिसके साथ ताल्लुक था, कसूर सिर्फ बहन का था क्या? अगर उसका अपनी भाई के साथ ताल्लुक था तो कसूरवार इसमें सिर्फ बहन है क्या? भाई को भी पकड़ो, उसको भी धरो ना। नहीं, वो खुला घूम रहा है। तो मुझे ये लगता है कि पहली बात तो ये कि ये एक बनाई हुई कहानी है, इसके पीछे कोई सच नहीं है। अक्सर मामलात में जायदाद इन्वॉल्व होती है। अक्सर मामलात में ये होता है कि बहन हिस्सा मांग रही होती है जायदाद में, या ये होता है कि वो अपनी पसंद की कहीं शादी करना चाह रही होती है और ख़दशा इस बात का होता है कि अगर इसने फैमिली से बाहर शादी कर ली तो फिर जायदाद में भी हिस्सा देना पड़ जाएगा। तो इस तरह के मामलात होते हैं।
और अगर आप वीडियो देखें नाज़रीन, उस वीडियो में ये बड़े ही यूँ कह लें कि जाहिल से लोग आपको पता चलेगा कि बड़े जाहिल अनपढ़ गवार से लोग हैं जिन्होंने ये हरकत की है। अच्छा, मैं इसकी वीडियो आपको दिखाता हूँ नाज़रीन, उससे पहले मैं आपको ज़रा जल्दी से इसकी तफसील बता दूँ कि हुआ क्या है नाज़रीन। हुआ ये है कि 2001 के पतंगबाजी काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस को जो है वो दोबारा से नाफिज किया गया है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया था। इसमें पतंगबाजी की जो सज़ा है वो 3 साल तक कर दी गई है और 1 लाख रुपया जुर्माना जो है वो अब होगा। ये ज़्यादा सज़ा है। पहले तो कोई इतनी सज़ा मेरे ख्याल है शायद महीना भी नहीं होती थी सज़ा, और ज़मानत भी हो जाया करती थी, और जो गिरफ़्तार होता था शख्स फौरी तौर पे बाहर भी आ जाया करता था। अब ऐसा नहीं होगा। 3 साल तक आपको अंदर रहना पड़ेगा गुड्डी उड़ाने के जुर्म में, और 1 लाख रुपया जुर्माना जो है वो अदा करना पड़ेगा। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा है कि सज़ा कम होने से पतंगबाजी के वाक़यात बढ़ रहे हैं, लिहाजा पंजाब काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस के तहत दर्ज मुकदमात में दहशत गर्दी दफ़ात शामिल की जाएँ। ऐसा करने से ख़तरनाक जुर्म में मुल्ज़िमान का ट्रायल जल्द होगा और माशरे में एक डर बैठेगा। यानी एक तो इन्होंने काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2001 नाफिज कर दिया, इसके साथ साथ ये भी तजवीज़ किया जा रहा है कि आप इसके अंदर जो है वो जो दहशत गर्दी की दफ़ात हैं आप वो भी शामिल कर दें। तो ये एक बड़ा काम होने जा रहा है। दिस इज़ गोइंग टू बी ह्यूज, दिस इज़ गोइंग टू बी बिग नाज़रीन। काइट फ्लाइंग से बचें। अगर आपके पास गुड्डियाँ हैं तो प्लीज़ उनको तल्फ़ करते हैं आप। अब आ जाते हैं आखिर में इस मामले के ऊपर। दोस्तों, ये वीडियो इतनी खौफनाक है जहाँ पे एक भाई अपनी बहन का गला दबा रहा है, लाइव देखा जा सकता है कि गला दबा रहा है उसमें। वो वीडियो मैं अपने ट्विटर अकाउंट पे लगा दूंगा। मेरे ट्विटर अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। यूट्यूब हमें मना करता है ऐसी चीज़ें दिखाने से, लगाने से, तो हम दिखा नहीं सकते। लिहाजा ट्विटर के ऊपर ऐसी चीज़ें अलाउ हैं। मेरा जो ट्विटर अकाउंट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं, वो वीडियो मौजूद होगी। और प्लीज़ आपने इस पैगाम को, ये जो वीडियो आप मेरी देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि लोगों में अवेयरनेस हो इस बात की कि एक तो दहशत गर्दी की दफ़ात अब शामिल हो चुकी हैं, गुड्डी मत उड़ाएं। एक तो ये पैगाम, और दूसरा जो इस मासूम बच्ची के साथ हुआ है इसको इंसाफ दिलाएं। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।